दोस्तों आज की डेट में दुनिया पर राज करना है तो फिर अपनी पावर बढ़ानी बेहद जरूरी है। और इस वक्त ताकत का दूसरा नाम है हथियार और मजबूत सेना। मतलब जितने हथियार और मजबूत सेना होगी दुनिया में उसकी धाक उतनी ही ज्यादा होगी। इकोनॉमिक पावर भी बेहद मायने रखता है, लेकिन मजबूत इकोनॉमिक पावर होने के बावजूद जापान, सऊदी अरब, यूएई को अमेरिका का सपोर्ट लेना पड़ता है। यानी कि दोस्तों असली ताकत एडवांस हथियारों और सेना में है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 है। तो ड्रैगन भी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दिखाने का ख्वाब रख रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा देश भारत भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ भारत के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं जो भारतीय सेना को दुनिया की टॉप 10 आर्मीज में से एक बनाते हैं। इतना नहीं, भारत की सरकार ने सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सीक्रेट मिलिट्री बेसेस भी बना रखे हैं, जिनमें से कुछ मिलिट्री बेस तो विदेशों में भी बने हैं जो इतने सीक्रेट हैं कि इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। सिर्फ चंद लोगों को इसके बारे में पता है। दोस्तों भारत के ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए बेहद कारगर हैं। लिहाजा आज इस वीडियो में मैं आपको विदेश और देश के अंदर मौजूद सभी मिलिट्री बेस के बारे में बताने वाला हूं जो आपको भी हैरान करके रख देंगे। दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि चीन ने म्यांमार में अपना सीक्रेट नेवल बेस बनाया है, जिसके बाद भारत श्रीलंका में अपने मिलिट्री बेस को बनाने की प्रोसेस को तेज कर चुका है। इस बेस को भारत अमेरिका के साथ मिलकर के बना रहा है। ये किस जगह पर बनेगा इसको लेकर के सब कुछ सीक्रेट है। विदेशी धरती पर मिलिट्री बेस बनाने का मकसद है रणनीतिक रूप से दुश्मन से निपटने के लिए खुद को बेहद सक्षम बना लेना। और इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास 38 इंटरनेशनल मिलिट्री बेसेस हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी कई जगह पर मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जिनमें सबसे खास है ताजिकिस्तान मिलिट्री बेस। दोस्तों ताजिकिस्तान में भारत ने 2 मिलिट्री बेस बना रखे हैं, एक है आयनी और दूसरा है फरकोर। भारत के लिए ये दोनों स्ट्रेटेजिक कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां से भारत पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रख सकता है। फरकोर एयरबेस ताजिकिस्तान के फार्गो शहर के पास में मौजूद है। यहां का एयरबेस कितना जरूरी है जरा ये भी जान लीजिए। ताजिकिस्तान का बॉर्डर चीन, अफगानिस्तान, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ा हुआ है। चीन से इसकी 520 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबा है। अफगान वाखान बॉर्डर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब यह है कि ताजिकिस्तान और पीओके के बीच की दूरी केवल 16 किलोमीटर की है। इसे देखते हुए भारत ने यहां पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में फरकोर में भारतीय मिलिट्री का ये एयरबेस है। यहां भारत का साथ ताजिकिस्तान की एयरफोर्स देती है। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है जो अपनी धरती से बाहर बनाया गया था। इंडियन आर्मी के लिए ताजिकिस्तान पाक और चीन पर हवाई नजर रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं ये सियाचिन ग्लेशियर से भी बेहद करीब है। इंडियन एयरफोर्स इसके जरिए कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान पहुंच सकती है, लेकिन पीओके से नजदीक होने के कारण भारत विरोधी ताकतें ताजिकिस्तान को अपना ठिकाना बना सकती हैं। इससे भारत की सुरक्षा को लेकर के चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे भी है। लिहाजा हमारी विदेश नीति में सेंट्रल एशियाई देश सबसे ऊपर हैं। यहां वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जेट्स को डिप्लॉय कर रखा है। तो वहीं भारत का दूसरा मिलिट्री बेस है आयनी एयरबेस, जो ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे से केवल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसे गिस्सार एयरबेस भी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ के एयरबेस के तौर पर इसने मेजर रोल निभाया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। भारत ने साल 2002 से लेकर के 2010 के बीच इसके रेनोवेशन और इसके मॉडर्नाइजेशन पर $7 करोड़ खर्च किए थे। भारत ने यहां केवल डिफेंस इक्विपमेंट से नहीं बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ाया है। दोस्तों ताजिकिस्तान को लेकर के जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 1996 से 1997 में हमारी खुफिया एजेंसी रो ने यहां पर अफगान नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। कहते हैं कि यहां रो न केवल खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी बल्कि हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटी भी मुहैया कराती थी। भारत ने यहां छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया था, जिसे मैत्री हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। यहां तालिबान से लड़ाई के दौरान घायल हुए अफगान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का इलाज किया जाता था। तब से ही इसे भारत के एयरबेस के रूप में जाना जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी एयरफोर्स ने यहां पर मिग 29 फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन्स को तैनात किया हुआ है।
फिलहाल ये भारतीय सेना ताजिकिस्तान आर्मी और सिविलियंस के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। हालांकि सरकार ने ना तो इसके बारे में कोई जानकारी दी और ना ही इस बात से इनकार किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के ताजिकिस्तान में सेना की तैनाती से पाकिस्तान काफी परेशान है और इस संबंध में उसने ताजिकिस्तान सरकार से नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि एयरबेस के चलते भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात पर नजर रखता है। लिहाजा भारत यहां पर तालिबान पर कभी भी एक्शन ले सकता है। दोस्तों, भारत का दूसरा मिलिट्री बेस हिंद महासागर में मौजूद है। सूत्रों की माने तो अगालेगा द्वीप पर भारतीय सेना ने अपना गुप्त सैन्य बेस बना रखा है। यहां भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स करती है। इस मिलिट्री बेस को लेकर के सबसे पहले कतर के अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था। अल जजीरा ने दावा किया कि भारत मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर अगालेगा द्वीप में अपना नौसेना अड्डा बना चुका है। हिंद महासागर के इस वीरान पड़े द्वीप पर भारत की एंट्री साल 2015 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। तब दोनों देशों के बीच कई डील्स हुई थी। उनमें से एक डील इस द्वीप को विकसित करने की भी थी। इस समझौते के अनुसार भारत अगालेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। वहीं खास बात यह कि अगालेगा द्वीप जहां मौजूद है, उसी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया, चीन का सैन्य अड्डा जिबूती, फ्रांस का मिलिट्री बेस रियोनियो मौजूद है। ये सभी सैन्य अड्डे समंदर में मौजूद हैं। क्षेत्रफल में महज कुछ किलोमीटर का ये मिलिट्री स्टेशन अपार ताकत को समेटे हुए है। तो वहीं दोस्तों, भारत ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रखा है। यहां करीब 500 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिनमें से 34 आइलैंड्स पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन बाकी आइलैंड्स पर जाने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि वहां का जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि यहां भारतीय सेना ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, वो यहां सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। वहीं दोस्तों, भूटान में भी भारत का सैन्य बेस एक स्थायी ट्रेनिंग सेंटर है। इसे भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बुलाया जाता है। यह ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी भूटान में मौजूद है, जिसकी स्थापना साल 1961-62 के दौरान की गई थी। यहां पर भूटान की रॉयल भूटान आर्मी और आरबीए के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। किसी मित्र देश में मौजूद ये सबसे पुराना भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। यहां का कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामलों में सलाह देता है, क्योंकि यहां पर रक्षा मंत्री नहीं होते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय मिलिट्री ने नॉर्दर्न मेडागास्कर में लाइजनिंग स्टेशन और एक रडार फैसिलिटी बना रखी है। इसका निर्माण साल 2007 में किया गया था, ताकि हिंद महासागर से होने वाले जहाजों की मूवमेंट्स पर नजर रखी जा सके, साथ ही समुद्री संचार को सुना और समझा जा सके। इसकी मदद से मेडागास्कर की नौसेना सर्विलांस भी करती है। दोस्तों, मेडागास्कर की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो घुसपैठ या आतंकी गतिविधियों को रोक सके, लिहाजा भारतीय सेना उनकी मदद करती है। तो वहीं दोस्तों, ओमान के रास अल हद की जगह पर भी भारतीय मिलिट्री ने एक लेजनिंग पोस्ट बना रखी है। इसके अलावा भारत के पास मस्कत नौसैन्य बेस पर बर्थिंग अधिकार है, यानी वहां पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों आदि को ईंधन आदि की सहायता मिल जाती है। इसके अलावा ड्यूकम में भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का छोटा सा बेस मौजूद है। तो वहीं दोस्तों, बात अगर हम श्रीलंका की करें, तो श्रीलंका में भारत ने साल 2018 में ही चीनी नौसेना पर नजर गड़ाए रखने के लिए एयरबेस स्टार्ट कर दिया था, जो अब चीनी खतरों से निपटने में बड़ा मददगार साबित होने वाला है। इस बेस पर भारत के साथ अमेरिका भी सपोर्टिव हैंड के तौर पर मौजूद है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के नेपाल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। हमारी सेना अक्सर पड़ोसी देशों की रक्षा करती है। हालांकि हाल फिलहाल नेपाल ने चीन के साथ मिलकर के गेम करने की कोशिश की, लेकिन वहां के सुरखेत में भारतीय वायुसेना ने एक एयर स्ट्रिप बना रखी है और इसकी रखरखाव भी भारतीय सेना ही करती है। दोस्तों, विदेशी जमीन पर सैन्य बेस बनाने से कई तरह के फायदे होते हैं। पहला तो यह कि आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। दूसरा, उस देश के लोगों से भारतीय कनेक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर आसान हो जाती है। आज भारत समुद्री क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और वो कर्नाटक के कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है। कारवार नेवल बेस गोवा के साउथ में 80 किलोमीटर और मंगलोर से 320 किलोमीटर नॉर्दर्न डायरेक्शन में मौजूद है। इसकी लोकेशन इसे किसी भी तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म से बचाने के लिए कारगर साबित होगी और ये पूरा होने के बाद एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। कारवार नेवल बेस बनने के बाद यहां पर कम से कम 30 बैटलशिप्स और सबमरीन तैनात हो सकेंगी। यहां 3000 फीट लंबा रनवे भी बनाया जा रहा है, जहां पर देश का
प्लेन कैरियर शिप आईएनएस विक्रमादित्य तैनात हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों भारत के कुछ और नेवल बेसेस मौजूद हैं। आईएनएस द्वारका गुजरात के ओखा में मौजूद है, जो कि फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस है। आईएनएस वज्रकोश भारतीय नौसेना का मिसाइल और गोला बारूद डिपो है, जो कारवार में ही मौजूद है। आईएनएस हंसा भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन है, जो गोवा में मौजूद है। आईएनएस अभिमन्यु नौसेना के मार्कोस कमांडोज का बेस है। आईएनएस एंड्रोद लक्षद्वीप में मौजूद है। इन सभी मिलिट्री बेस के साथ इंडिया लगातार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस वक्त चीन ने भी अपनी कई जगह पे मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जिसको देखते हुए भारत अब लगातार आगे बढ़ रहा है।